अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको लिक्विड स्टेट के विषय में। अब लिक्विड स्टेट क्या होती है, अब हम पढ़ाते हैं आपको लिक्विड स्टेट के विषय में। लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज दो सबस्टेंस विच शो फ्लूइडिटी और विच कैन फ्लो बट आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। देखिए लिक्विड क्या होता है इसके विषय में हमने बताया है। लिक्विड वे सबस्टेंस होते हैं या वे वस्तुएं होती हैं विच शो फ्लूइडिटी, यानी कि जो फ्लूइडिटी का मतलब तरलता दिखाती हैं, तरल जो होती हैं, और विच कैन फ्लो, वह क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, तरल होती हैं और फ्लो यानी बह सकती हैं। बट आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और ये इनकम्प्रेसिबल भी होती है, यानी इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है। एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, और ये इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। इसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। प्रेशर, द लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, जिस लिक्विड को जिस कंटेनर में स्टोर किया जाता है वह उसी की क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। जैसे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ये, यानी कि एक गिलास वाटर ले लिया तो उसको यहाँ पर डालेंगे तो इसकी शेप इस तरीके की हो जाएगी। इसी वाटर को यदि हम किसी थाली में डाल देंगे तो इसकी शेप अलग हो जाएगी। अगर इसी वाटर को हम पाइप में भर देंगे तो उसकी शेप अलग हो जाएगी। इसी वाटर को यदि हमने गिलास में रख दिया तो इसकी शेप देखिए, मेरे पीछे देख लीजिए किस तरीके की हो गई। ओके, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड की जो शेप है वो सेम नहीं हो सकती। जैसे जैसे कंटेनर में उसको रखा जाएगा वैसे कंटेनर की शेप वो ले लेता है। लेकिन इसका वॉल्यूम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड्स आर वीकली अट्रैक्टेड, इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही कमजोरी से ही, इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है बहुत ही कमजोर होती है, और कमजोरी के कारण कैन मूव विद इन लिक्विड इन एनी डायरेक्शन, यानी कि लिक्विड के अंदर ही एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में या किधर भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अपने लिक्विड के अंदर ही कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसका जो होता है हम कहेंगे आप फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम हमने बताया अभी, उसके विषय में ही हम आपको बता रहे हैं। देखिए, द लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज एट गिवन टेम्परेचर द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ द लिक्विड कैन फिक्स्ड, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, क्योंकि गिवन टेम्परेचर, जो भी दिया हुआ टेम्परेचर है उस पर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इसके अंदर का जो पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स है वो निश्चित होती है। देयरफॉर, इसी कारण या इसीलिए, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इसलिए इसको एक लिमिट तक ही कंप्रेस किया जा सकता है, इससे आगे कंप्रेस नहीं किया जा सकता और ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। यानी इसके पार्टिकल जितने जितने दूर होंगे, जितना एयर स्पेस होगा इसके पार्टिकल में उतना ही दबेगा, उससे ज़्यादा फिर नहीं दब पाएगा। ओके, अब होती है इसकी फ्लूइडिटी। देखिए, जो सॉलिड जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें रिजिडिटी आई थी, कठोरपन। अब इसमें आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब तरलपन, तरलता, पतलापन। ओके, तो लिक्विड्स शो फ्लूइडिटी, लिक्विड क्या दिखाते हैं, फ्लूइडिटी दिखाते हैं, यानी उनके अंदर तरलपन होता है। ओके, गाढ़ापन होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कैन फ्लो फ्रॉम हाइट टू डेप्थ और फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए, इस जो फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि ये ऐसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, ऐसी इनकी प्रॉपर्टी पाई जाती है लिक्विड की कि यह हमेशा हाई से
और डेप्थ की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा वाटर कभी भी गिर जाए, कोई भी आपका ऑयल गिर जाए या कोई भी लिक्विड आपका गिर जाए, तो वो क्या करेगा, जहां ऊंची जगह होगी वहां से लुढ़कता 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 नीचे गड्ढे में आ जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। ओके। और दूसरा इसका एग्जाम्पल ये है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां हाई प्रेशर होगा वहां से निकलेगा, किधर को जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा। ओके। अब देखिए इसको देखिए, द फ्लूइडिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इज डिफरेंट ड्यू टू देयर डिफरेंट डेंसिटी। यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स जो होंगे, अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स की फ्लूइडिटी होगी वो अलग ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी कहते हैं घनत्व, और सादा लैंग्वेज में हम कहेंगे इसको गाढ़ापन। तो सबका गाढ़ापन अलग अलग होता है, इसलिए उनकी जो फ्लूइडिटी होगी वो भी अलग होगी। यानी कि जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, हम आपको एग्जांपल देंगे, पहले इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। लिक्विड कैन बी बोथ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। लिक्विड क्या होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, परिवर्तनशील और नॉन परिवर्तनशील। ठीक है। जनरली द लिक्विड हैविंग हाई डेंसिटी आर लेस वोलेटाइल। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, सामान्यतः क्या पाया जाता है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं जिनकी हाई डेंसिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, जैसे शहद, ओके, आर लेस वॉलेटाइल, वो परिवर्तनशील या मूवमेंट अपने अंदर बहुत कम करते हैं, परिवर्तन उनके अंदर बहुत कम होता है या उनको मूवमेंट बहुत कम होता है। एंड द लिक्विड्स हैविंग लो डेंसिटी, और जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे मान के चलिए आपके पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये हैं, तो आर मोर वॉलेटाइल इन नेचर, और ये नेचर में बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं या बहुत ही गतिशील होते हैं, तुरंत गति कर जाते हैं। पेट्रोल को खोल के डाल दीजिए या जमीन पर गिरा दीजिए तो इतनी तेज क्या करेगी, वॉलेटाइल होगी वो, इतनी तेज उसकी फ्लूइडिटी है कि कुछ तो जमीन पर लुढ़केगी और फिर लुढ़क लुढ़क के तुरंत एटमॉस्फेयर में एयर बन के उड़ जाएगी। यानी कि देखिए, अब वॉलेटाइल का हम बताते हैं। वॉलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड्स, वॉलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स हाउ इजीली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। यानी वॉलेटाइल का जो मतलब है लिक्विड के लिए वो ये है कि कितनी जल्दी वो वेपर में चेंज हो जाए, वेपर स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे अभी मैंने पेट्रोल का एक एग्जांपल दिया, पेट्रोल को थोड़ा सा खोल के रख देंगे तो वो बहुत ही जल्दी क्या बन जाती है, स्वयं ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में डिफ्यूज हो जाती है, वेपर में। और आपका कटोरे में थोड़ी सी पेट्रोल रख दीजिए, आप थोड़े से घूमने चले जाइए, घूम के जब लौट के आएंगे तो कटोरा खाली मिलेगा, तो आप कहेंगे हमारी पेट्रोल कौन ले गया। तो पेट्रोल गई कहीं नहीं, पेट्रोल का क्या हुआ, पेट्रोल वेपर बन के कन्वर्ट हो गई। आपने वाटर देखा होगा, बरसात का सीजन है, वाटर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है। अब उस पर हीट पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। उसका हीट टेम्परेचर बढ़ते ही वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ओके, ये भी इसका एक एग्जांपल है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक मेन प्रॉपर्टी है लिक्विड की। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स फास्टर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन की जो गति है वो तेज होती है। डिफ्यूजन की जो गति है, रेट है, वो तेज होता है, डिफ्यूजन की दर है वो तेज होती है, अधिक होती है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम इसमें इंक डाल रहे हैं, किसी भी लिक्विड में इंक डाल रहे हैं, और इंक डालने के बाद वो धीमे 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 टोटल ही इंक के पार्टिकल और लिक्विड यानी वाटर के पार्टिकल में मर्ज हो जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे थ्रू आउट
वाटर में फैल जाएंगे। द मोर वॉलेटाइल द लिक्विड फास्टर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी जितने भी मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जिनमें वॉलेटाइल की उनके अंदर डिफ्यूजन की गति तेज होती है, वो डिफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था आपको पेट्रोल का, पेट्रोल बहुत वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए ये इस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसमें धीमे 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 सारे के सारे अणु सब जगह फैल गए। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज हो सकता है ये, यानी कि दूसरों में मिलाया जा सकता है, दूसरों में विघटित हो सकता है। इट इज डिस्क्राइब बिलो। इसको हम अब आपको नेक्स्ट या नीचे बताने वाले हैं किस तरीके से डिफ्यूज होगा, और हम पहले पढ़ा भी चुके हैं आपको। अब आता है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। देखिए सॉलिड को लिक्विड में किस तरीके से डिफ्यूज करते हैं, और इसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर एज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को हम तूतिया भी कहते हैं, ये नीले कलर का होता है। ओके, और ये छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं या उनको मारने के भी काम आता है। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट को यदि हॉट वाटर में हम घोलते हैं या उसमें डालते हैं तो इसका जो डिफ्यूजन है हॉट वाटर में तेज होता है कोल्ड वाटर की अपेक्षा। तो इसका रेट क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ता चला जाता है, वैसे ही डिफ्यूजन की जो है कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। अब आता है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर ही, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड डिफ्यूज इजीली इन अनदर लिक्विड लाइक एल्कोहल इन वाटर। देखिए लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, मिलाना भी नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा दूध में पानी मिला दो बहुत जल्दी मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पानी कहाँ चला गया। इसी प्रकार शराब में पानी मिला दो, शराब में वाटर मिला देंगे, ये एल्कोहल जो होता है एथिल एल्कोहल ही हमारी क्या होती है, आगे जाकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो शराब होती है उसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, वो एल्कोहल का ही एक रूप है। इसलिए आपने देखा होगा लोग शराब पीते हैं पानी मिला लेते हैं और वो बहुत इजीली घुल जाता है। तो इसी के लिए कहा है इसने जो लिक्विड डिफ्यूज इजीली अनदर लिक्विड, यानी कि एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल हो जाता है, मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। इसका जो रेट होता है, दर होती है, डिफ्यूजन की जो दर होती है डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट ही होती है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपके लिए। व्हेन भी ड्रॉप इंक, मान के चलिए हम एक बूंद इंक ले लेते हैं और एक बूंद शहद ले लेते हैं, दोनों को एक साथ हम एक वाटर में डाल देते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कौन पहले क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इंक सबसे पहले डिफ्यूज हो जाएगी। क्यों डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत लो है और हनी की जो डेंसिटी है वो अधिक है। ओके, समझ में आया नहीं? तो अब हम ये कह सकते हैं वी फाउंड दैट हनी डिफ्यूज मच मोर स्लोली, यानी कि जो हनी है बहुत स्लोली डिफ्यूज हो रहा है, बहुत आराम से डिफ्यूज हो रहा है, हमें उसकी बूंद जो गिर गई है वो भी दिखाई दे रही है। देन इंक इन वाटर, यानी इंक की अपेक्षा जो हनी है वो बहुत देरी से, बहुत आराम से डिफ्यूज होता है। एज हनी इज मोर थिकर लिक्विड देन द इंक, क्योंकि यह क्या होता है, अधिक थिकर होता है, अधिक गाढ़ा होता है
किसकी अपेक्षा? इंक की अपेक्षा ये गाढ़ा होता है, इसलिए ये क्या नहीं हो रहा? घुल नहीं रहा या डिफ्यूज नहीं हो रहा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि हम अब एक ये भी दिखाएंगे आपको कि गैसों को भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, सम गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो किस में डिजॉल्व होती हैं? लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो फुस फुस की आवाज़ आती है या पी जाते हैं तो अंदर से आती है, गुडरू गुडरू करके आती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अंदर से बाहर को फेंकते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जा रहे हैं, तो वो क्या करती है? धक्का लगाती है कि भाई चलो बाहर चले, हमारा तो घर बाहर है, हम बाहर चल रहे हैं, बाहर निकलो कहती हुई अंदर से आती है। देखा है आपने? गुडर गुडर करते हैं आप, वही। एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है। और ये कहाँ से हमें पता चला? पता है? फिश से। फिश जो होती है, जो वाटर के अंदर काफ़ी टाइम तक रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है। बहुत सारे मान के चलिए जीव जंतु ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं। फिश तब भी थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं वो अंदर ही रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है उसको अपनी यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज में लेते हैं और उससे जीवित रहते हैं। ओके, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स और सॉलिड के विषय में।